पहली कामयाबी यूपी पुलिस को मिली है और फिर दिल्ली पुलिस ने जेल से फरार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया ये आतंकी, देखिए हमारी रिपोर्ट में। पंजाब से फरार हुआ, दिल्ली में गिरफ्तार हुआ, रविवार सुबह जेल से भागा, देर रात तक पकड़ा गया। करीब 15 घंटे में 350 किलोमीटर की भागम भाग भी आतंकी हरमिंदर सिंह के काम नहीं आई। पंजाब के नाभा जेल से फरार आतंकी और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली में घुसते ही दबोच लिया गया। 5 खूंखार गैंगस्टर के साथ हरमिंदर सिंह रविवार की सुबह 9:30 बजे के करीब फरार हुआ था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वो दोबारा कानून के शिकंजे में आ गया और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। जेल से भागने के बाद हरमिंदर सिंह और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी साथी कश्मीर सिंह बाकी गैंगस्टर से अलग हो गए। दोनों ने कैथल बस स्टैंड से एक बस पकड़ी। हरमिंदर सिंह इस बस से कुरुक्षेत्र के पास उतर गया। यहाँ से उसने पानीपत के लिए बस ली और फिर पानीपत से दिल्ली की बस में सवार हो गया। लेकिन जैसे ही हरमिंदर सिंह दिल्ली पहुंचा, उसे दबोच लिया गया। हमारी जब टीम लगी थी, जो टिकट काउंटर पे देखा तो इसका हुलिया बदला हुआ था, लेकिन फोटोग्राफ उनके पास थे। तो उन्होंने जब मैच किया तो उनको ये 80 से 85% कंफर्म हो गया कि ये वही है। टिकट लेकर जब मूव किया तो हमारी टीम भी गई, इसको अकॉस्ट किया पूछताछ के लिए, तो इसने वेपन निकाला और उसी समय इसको पकड़ा गया और फर्दर जो है उसका आइडेंटिफिकेशन 100% कंप्लीट होने पे हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। नाभा जेल ब्रेक के बाद से ही पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की पुलिस भी हाई अलर्ट पर थी। हर तरफ पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी। इसी बीच खुफिया सूत्रों से हरमिंदर के दिल्ली आने की जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेशल टीम ने तुरंत जाल बिछाया और निजामुद्दीन के पास से हरमिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब की नाभा जेल से फरार हुए KLF चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरमिंदर सिंह मिंटू ने फरार होने के बाद दिल्ली के सुभाष नगर में अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया था। IB लगातार सूचनाएं जुटा रही थी, जिसके बाद इस फ़ोन कॉल को ट्रेस किया गया था और इस सूचना को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस से साझा किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मिंटू का साथी कश्मीर सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर है कि कश्मीर सिंह दिल्ली में निजामुद्दीन के पास ही भोगल इलाके में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस फिलहाल लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड मार रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नाभा जेल ब्रेक की जांच कैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों की अब तक की तफ्तीश में कई नई थ्योरी सामने आई है। आइए आपको बताते हैं गैंग्स ऑफ नाभा जेल के कौन कौन थे अहम किरदार और कैसे रची गई थी ये पूरी खतरनाक साजिश। क्या है नाभा जेल ब्रेक के इनसाइड स्टोरी? नाभा जेल ब्रेक की कैसे रची गई साजिश? आखिर कब बना नाभा जेल में सेंध लगाने का फुल प्रूफ प्लान? इस बड़ी वारदात के बाद शुरुआत में जांच एजेंसियां ये मान रही थीं कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ मिंटू ही इस घटना का मास्टरमाइंड है, लेकिन घटना की सुई गैंगस्टरों पर आकर टिक गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नाभा जेल ब्रेक की साजिश आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू से जुड़े लोगों ने नहीं, बल्कि गैंगस्टरों के साथियों ने रची थी। जेल पर हमले का फुल प्रूफ प्लान बदमाशों ने 3 महीने पहले ही तैयार कर लिया था। बताया जा रहा है कि प्लान का मुख्य फोकस जेल में बंद गैंगस्टर विक्की, गुरप्रीत और कुलप्रीत को छुड़वाने का था, लेकिन मौके का फायदा उठाकर आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू और कश्मीर सिंह भी फरार होने में कामयाब हो गए। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया और उसके एक साथी ने इस वारदात में गाड़ियों के इंतजाम किए थे, लेकिन पंजाब पुलिस की ये थ्योरी पुलिस महकमे के आला अफसरों को ही हजम नहीं हो रही। उनका मानना है कि नाभा जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को भेद पाना 10 गैंगस्टरों के लिए नामुमकिन है। सिक्योरिटी को भेद कर जिंदा बाहर आना भी मुमकिन नहीं था। पंजाब पुलिस के DGP ने भी माना कि जेल प्रशासन की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप कहो कि भी इट्स पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है, तो ये तो बात गलत होगी ना। यहाँ तक बात ना पहुँचती से कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो है, और यही चीज हमने नाभा के जेल कांड की अब तक की पड़ताल में ये भी सामने आ रहा है कि जेल ब्रेक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब और हरियाणा के 12 लड़कों का गैंग तैयार किया गया और बाकायदा
इनको जेल ब्रेक की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इस गैंग में वो लड़के रखे गए जो कि वक्त आने पर कार भगाने और कार चलाने में एक्सपर्ट हैं और इसके लिए बाकायदा उनके टेस्ट भी लिए गए। गैंग के बदमाशों ने पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वर्दी खरीदकर खुद को पुलिस वाला बनाने की कोशिश की। मनजीत सिंह नाम से एक फर्जी पुलिस कर्मी की नेम प्लेट भी बनाई गई। नाभा जेल पर जिस वक्त हमला हुआ उस समय नाइट और मॉर्निंग शिफ्ट की अदला बदली हो रही थी और यही वक्त बदमाशों ने जेल ब्रेक के लिए चुना। जेल ब्रेक के बाद से गिरफ्तार दहशतगर्दों के पास से भारी मात्रा में घातक हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जेल ब्रेक में शामिल बदमाशों ने यह हथियार और गोलियां पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर से अरेंज किया। जेल से फरार होने के बाद तमाम कैदी और बदमाश कुरुक्षेत्र के पेहवा में इकट्ठा हुए और उसके बाद अलग अलग दिशा में भाग निकले। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू ने मुंबई के पनवेल के लिए एक टिकट बुक करा रखी थी। कुछ ही दिनों में वो पनवेल से गोवा रवाना होने और फिर वहां से देश छोड़ने की तैयारी में था। ये हरमिंदर सिंह मिंटू जो था ये अपने बाल ट्रिम कर चुका था, अपनी बियर्ड, और काफी आइडेंटिटी में इसके फर्क आ गया था। ट्रिम बियर्ड और ट्रिम मुस्टैशेस की वजह से उसको वो हटा दिया था। तो ये टिकट काउंटर पे इसने पनवेल के लिए टिकट लिया। इसका प्लान था यहां से मुंबई, दिल्ली से, और मुंबई के बाद गोवा, और गोवा से एस्केप करना चाहता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि कुख्यात पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने नाभा जेल से भागे दहशतगर्दों को सेफ रूट प्लान तैयार करके दिया ताकि पहले ये नेपाल और फिर पाकिस्तान जा सके। मिंटू इनमें कई का काम कर रहा था। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच तमिलनाडु के मदुरई से आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस और एनआईए के ज्वाइंट ऑपरेशन में अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आतंकियों से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन दहशतगर्दों के निशाने पर देश के 22 टॉप लीडर थे। अलकायदा के टेरर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार। मदुरई में गिरफ्तार हुए 3 संदिग्ध आतंकी एम करीम, आसिफ सुल्तान मोहम्मद और अब्बास अली। आतंक की दुनिया के वो नाम जिन्हें तमिलनाडु पुलिस और एनआईए की टीम ने मदुरई में धर दबोचा। खुफिया सूचना मिलने के बाद बिछाए गए जाल में अलकायदा के ये 3 संदिग्ध आतंकी फंस गए। तीनों के पास से विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आतंकी दक्षिणी तमिलनाडु के हिस्सों में अलकायदा की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और इनके टारगेट पर देश के 22 टॉप लीडर थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर 6 अदालतों में धमाके करने का आरोप है। आरोपियों ने मैसूर, चित्तूर, कोल्लम, नेल्लोर और मल्लापुरम समेत 6 अदालतों में ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, कई देशों के दूतावासों को धमकी देने में भी तीनों शामिल रहे हैं। इन तीनों के अलावा हकीम और दाऊद सुलेमान नाम के 2 संदिग्ध आतंकियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल तीनों संदिग्ध आतंकियों को आगे की पूछताछ और जांच के लिए मैसूर ले जाया गया है। इससे पहले 18 नवंबर को सूरत पुलिस ने अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य ऑपरेटर जफर मसूद उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया था। जफर ने सिरजिल और आसिफ नाम के 2 दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजने के लिए 1 लाख से ज्यादा की फंडिंग की थी और इन दोनों ने पाकिस्तान जाकर अलकायदा की ट्रेनिंग ली थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप के मॉड्यूल के 2 लोगों को धर दबोचा था। टीम न्यूज नेशन। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास अपने भगवान राम को नहीं पहचान सके, लेकिन जब पहचानने को रामचरितमानस की रचना कर दी तो उन्हीं के हाथों अवधि में लिखी रामायण के दर्शन करवाने के लिए आइए हम आपको मंदाकिनी के तीर चित्रकूट में लिए चलते हैं। चित्रकूट के जिस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण किया, आज भी वहां उनके हाथों से लिखी हुई रामायण के कुछ अंश सहेज कर रखे गए हैं। चित्रकूट से कुछ दूरी पर राजापुर में मौजूद है गोस्वामी तुलसीदास का वो मंदिर, जहां हिंदुस्तानी संस्कृति की ये विरासत संभाल कर रखी गई है। 7 खंडों में से एक अयोध्या कांड की हस्तलिपि ही यहाँ मौजूद है। बाकी के 6 खंडों के
न होने के पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। लोभ में पड़ के पुजारी सातों कांड मानस जी को चुरा ले गया कि मैं ले जाऊंगा राजा महाराजाओं क्या मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लोभ है। इधर पता चला तो पूर्वजों ने घोड़ों में सवार होके उसका पीछा किया तो एक काला कांकर स्टेट है, नाव में बैठ के वो गंगा को पार कर रहा था। सुबह सुबह ये लोग पहुंच गए तो मल्लाह को आवाज़ दिया, आवाज़ को पहचान करके मारे डर के उसने सातों कांड रामायण जी को गट्ठर का गट्ठर गंगा में फेंक दिया था। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की पूरी कहानी 7 खंडों में लिखी गई थी, जिसे नदी से निकाल पाना नामुमकिन था। लेकिन तत्कालीन राजा की एक युक्ति काम कर गई और 7 में से एक खंड को बचा लिया गया। तो ये लोग महाराजा काला कांकर के पास गए। उस समय राजा दिनेश सिंह के पूर्वज हनुमत सिंह जी थे। उनसे कहा तो उन्होंने गंगा जी में बहुत आगे महाजाल डलवाया। महाजाल कई दिनों तक पानी में पड़ा रहा क्योंकि पानी का बहाव है। पहुंच गया, रुक गया, तब निकाला तो मिला सब गट्ठर का गट्ठर पूरा, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए। ये संपूर्ण कांड अयोध्या कांड बचा। महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी तुलसीदास से कई साल पहले ही रामायण की रचना की थी। तुलसी ने कथा का मूल तो महर्षि वाल्मीकि से ही लिया, लेकिन उसे अपनी कल्पना से भारतीय समाज से जोड़ दिया। इन्होंने कहाँ से लिया? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। मैं 18 पुराण, 6 शास्त्र, आगम निगम श्रुत स्मृति सबका निचोड़े लिख रहा हूँ। इन्होंने हर ग्रंथों से खींच के लिखा। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इनकी लेखनी के द्वारा कहीं भी भगवान राम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। तुलसी की कथा के राम अलग अलग रूपों में रिझाते हैं। इंसान के रूप में भगवान का ये अवतार भक्तों को सदियों से रिझाता रहा है। यही वजह है कि तुलसी के हाथों से लिखे ये शब्द उन्हें चित्रकूट तक खींच लाते हैं। वाल्मीकि के राम को गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। जाहिर है राम को भी पुरुषोत्तम बनने के लिए मर्यादाओं में रहना समझना पड़ा। राजधर्म को सीखने के लिए रामचरितमानस में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मेरे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी और वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, राजापुर, चित्रकूट।